उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से होने वाली जूनियर असिस्टेंट भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से आपको जो है समझाया जाएगा, ताकि आप समय रहते सही तरीके से अपनी तैयारी को जो है कर सकें और इस बार जो है आप सिलेक्शन ले सकें। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इसी वजह से इस वीडियो को जो है हमारा बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं, जिन लोगों ने इसका एग्ज़ाम्स पहले भी दे चुके हैं, भविष्य के लिए उनके लिए किस तरीके की योजनाएं होनी चाहिए और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है और कितने नंबरों पर उनका सिलेक्शन होता है और कैसे सिलेक्शन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो वीडियो को आप जो है पूरा देखने के बाद शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें यदि आप नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक। पहली बात कर लेते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको यूपी SSSC पहले ही अपने कैलेंडर में प्रस्तावित कर चुका है। इसके लिए कोई फिक्स डेट तो अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन इतना बताया गया है कैलेंडर के माध्यम से कि आपकी जो परीक्षा है वो मार्च 2022 में होगी। यानी कि परीक्षा जो है मार्च 2022 में कैलेंडर में प्रस्तावित है, जिसको लेकर के आप समझ सकते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आपके जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो परीक्षा से लगभग 2 महीने पहले आपके निकलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जनवरी में इसके अनुसार आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म निकल सकता है जनवरी 2022 में सॉरी। तो 2022 की जनवरी में आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। अब कैलेंडर में जो है 2000 पदों के आसपास ये भर्ती बताई गई है कि 2000 से अधिक पदों के लिए ये जो भर्ती की प्रक्रिया होगी। लेकिन जिस तरीके से अब जो अधियाचन मिल रहा है उसको देखते हुए ये जो पद हैं विभिन्न प्रकार के उत्तर प्रदेश के जो विभाग हैं उनमें क्लर्कों के जो पद होते हैं उनको जो है इस भर्ती के माध्यम से भरा जाता है। अब जो है कई विभाग का डेटा और निकल करके आया है, जिसको देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो 4000 से अधिक पदों पर आपको जो है देखने को मिलेगी। इस भर्ती की प्रक्रिया में आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या होनी चाहिए, तो आप जो है आपको आप ध्यान से समझेंगे तो सबसे पहले आपके पास जो है 12th पास होना चाहिए। 12वीं पास कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरे नंबर की जो अनिवार्य योग्यता है वो है आपकी ट्रिपल सी हो या इसके समकक्ष हो। समकक्ष से मतलब ये है कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो या उस तरीके का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में कोई बेसिक शिक्षा में जो कंप्यूटर होता है बेसिक उसका डिप्लोमा हो जो मान्यता प्राप्त संस्था से हो, तो ये SSS के समकक्ष माना जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें आपके पास जो है टाइपिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग की स्पीड वही है 35 WPM के आसपास, यानी कि 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको कम से कम यहाँ पर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि चलो टाइपिंग की तो बाद की बात है, लेकिन पहले जो आपका सिलेक्शंस होगा वो रिटन के आधार पर होगा और ये क्वालिफिकेशंस आपको फॉर्म में भरते समय होनी चाहिए। बाकी टाइपिंग आप जो है उसके लिए काफ़ी समय मिल जाता है। आपका रिटन एग्जाम्स होने के बाद भी आपको जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस मिलता है इसमें टाइपिंग की तैयारी करने के लिए, तो उसको आप बाद में भी कर सकते हैं। जिन लोगों के पास टाइपिंग नहीं है तो वो भी इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर दें, क्योंकि काफ़ी अच्छी जॉब्स ये मानी जाती है। अब इसमें जो चौथे नंबर पर है वो है आपकी एज की लिमिट। तो एज जो लिमिट है वो 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी रखी गई है। अब इसमें विभिन्न प्रकार की कैटेगरी, जो रिजर्वेशन कैटेगरी है OBC है उनको 3 वर्ष की छूट होती है। SC ST या फीमेल कैंडिडेट से उनको 5 वर्ष तक की छूट दी जाती है। तो उनकी जो एज है वो 45 ईयर्स तक यहाँ पर काउंट कर ली जाती है। तो इस तरीके से ये आपकी एज और क्वालिफिकेशंस का डेटा मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में कि इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से है, कितने नंबर का आपका पेपर होगा और कैसे आपको जो है इसको क्वालिफाई करना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो होगा। दोस्तों, यदि आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो लेखपाल भर्ती के लिए आपको कुछ पुस्तकें दी गई हैं।
इन्हें आप जो है बाय लिंक के द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको दिया गया है खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, चक्षु प्रकाशन आगरा की ओर से बनाई गई हैं, तो आप इनको खरीद सकते हैं। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है जूनियर असिस्टेंट का, इसमें क्या होगा कि आपका जो सबसे पहले होगा रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं। अब सबसे इससे भी पहले जो आपकी कंडीशंस है वो है कि आपके पास जो होना चाहिए वो पीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है पीईटी की कंडीशंस आपकी रखी गई है, तो पीईटी आपके पास होना चाहिए। अब पीईटी में कितनी परसेंटाइल से ऊपर वाले कामयाब होंगे, तो उसके लिए कम से कम आपकी जो है 50 परसेंटाइल से प्लस में आपकी होनी चाहिए, तभी आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये दो आपकी कंडीशंस हो गई है। अब रिटिन में जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा, देखिएगा 10 गुना चुने जाएंगे रिटिन के माध्यम से जब आपका रिटिन हो जाएगा। टाइपिंग के लिए सिलेबस क्या होगा रिटिन का, वो मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा। तो 10 गुना कैंडिडेट्स जो है आपको टाइपिंग के लिए चुने जाएंगे। अब टाइपिंग के लिए जो कैंडिडेट्स चुने गए हैं इसमें से लगभग 1/3 कैंडिडेट्स जो हैं इसमें पास हो जाते हैं, तो ये मान करके चलिएगा कि लगभग 3 गुना कैंडिडेट्स आपके जो हैं बचेंगे टाइपिंग के बाद। अब इनकी जो बनेगी वो बनेगी आपकी अंतिम सूची, यानी कि फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ से पहले आपकी एक प्रक्रिया और जोड़ी जाएगी इसमें, वो प्रक्रिया मैं पहले आपको जोड़ देता हूँ। 35 अंक आपके जो हैं जोड़े जाते हैं इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड के। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपका जो 10th 12th का जो रिकॉर्ड है, या आपने कोई विशेष स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ किया हुआ है, तो आपको जो है 35 अंकों में से लाभ मिल सकता है। और उसके बाद आपकी जो है फाइनल कट ऑफ बनेगी। फाइनल कट ऑफ में आपको जो है चयन किया जाएगा किस पद पर है और कौन से विभाग में आपको जो है नियुक्ति मिलेगी। तो ये सारा का सारा ब्यौरा जो है फाइनल कट ऑफ के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। तो ये सिलेबस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सिलेबस आपका किस प्रकार से होता है। तो सिलेबस को समझने के लिए आपको जो है यहाँ पर आना होगा कि इसमें जो है 130 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और ये जो 130 प्रश्न हैं ये आपसे 65 अंकों के होंगे। 65 अंकों का आपका पेपर होगा। 35 अंक आपके जो हैं एकेडमिक के जोड़े जाएंगे। कुल मिलाकर के 100 में से आपकी जो है फाइनल कट ऑफ बनेगी। अब ये जो 65 सवाल 130 सवाल इसमें पूछे जाएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन से आपको 1 अंक मिलेगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस किस चीज़ के पूछे जाएंगे, हिंदी के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60%, हिंदी से आपके 60% पूछे जाएंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, रीजनिंग से आपके जो हैं 30% पूछे जाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट है आपका सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल अवेयरनेस इसको बोल सकते हैं, और इसके आपके जो हैं 40% पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि 130% हैं और 65 अंक हैं। 2% का आपको 1 अंक दिया जाएगा। इसी में आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई रहती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/3 की। यही कारण है कि यहाँ पर जो सिलेक्शंस होता है उनमें से कैंडिडेट जो है नेगेटिव मार्किंग के खेल में उलझ जाते हैं और आसानी से सिलेक्शंस जो है नहीं ले पाते हैं। अब इसकी कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले आपकी जो कट ऑफ होगी वो यहाँ से रिटन एग्जाम्स के आधार पर 10 गुना कैंडिडेट्स को चुना जाएगा टाइपिंग के लिए, यानी कि ये समझ लीजिएगा कि यदि 4000 वैकेंसी है तो 40,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो है एक प्राइमरी कट ऑफ बनेगी। उसके बाद जो कैंडिडेट टाइपिंग को क्वालिफाई करते हैं उनमें 35 अंक एकेडमिक के जोड़ने के बाद आपका जो है सिलेक्शन होता है। तो कुल मिलाकर के मैं 65 अंक ये वाले और 35 अंक ये वाले, यदि कुल मिलाकर के 100 अंकों में से सिलेक्शंस की बात की जाए तो सिलेक्शंस जो होता है वो आपका यहाँ पर कम से कम 70+ स्कोर पर होता है। तो इतना आप जो है माइंड में रखिएगा। यदि यहाँ टाइपिंग की बात की जाए कि रिटन के आधार पर आपको कितने अंकों में से सेलेक्ट किया जाएगा, तो क्वेश्चनों पर मैं यहाँ पर ले चलता हूँ कि 130 में से आपको 90 के आसपास यदि क्वेश्चन सही हैं तो आपको जो है सेलेक्ट किया जाता है टाइपिंग के लिए।
तो वीडियो के माध्यम से बेहतर जानकारी आपको देने का प्रयास किया गया है। यदि कोई कंफ्यूजन बचा हुआ है तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।